डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने चॉपर्स स्टेप डाउन चॉपर्स के बारे में बताया था। अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप अप चॉपर्स के बारे में। तो जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेप अप चॉपर। क्लियर? चलिए, इसका सर्किट डायग्राम ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये इंडक्टर, ये एक चॉपर ले लिया CH स्विच की तरह जो होता है, और ये एक डायोड और ये लोड है ना। इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। ओके, इसमें गिवन क्या है? BS T ऑन T है ना। एम हमारा वही है, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, तीसरा एवरेज लोड वोल्टेज। ओके, चलिए सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। जीरो से टी ऑन और दूसरा टी ऑन से टी तक। और इसमें इनिशियल करंट हमने मान लिया इंडक्टर में I है ना। I1 क्या है? इनिशियल करंट इन इंडक्टर। ठीक है, मतलब वो एनर्जी उसमें स्टोर्ड है पहले से। तो इसका जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, ये इंडक्टर है, ये आपका चॉपर, ये डायोड, ये लोड, इसमें भी आप इंडक्टर, BS, चॉपर, डायोड, लोड है ना। चॉपर को जब ऑन करेंगे 0 से लेकर T ऑन तक, तो क्या होगा? ये सोर्स वोल्टेज है, इससे करंट फ्लो होगा। इस करंट यहाँ पे जब आएगा तो इसको दो रास्ता मिलेगा। तो क्या होता है? करंट शॉर्ट सर्किट पाथ फॉलो करता है, क्योंकि इधर तो लोड भी है, इधर तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, क्योंकि लोड लगा दिया है। तो आपका जो करंट फ्लो का क्या होगा? ये सोर्स होते हुए इंडक्टर में जाएगा, फिर ये वापस हो जाएगा चॉपर होते हुए। मतलब ये पार्ट हमारा नहीं हुआ। तो होगा क्या? यहाँ पे ये इंडक्टर है ना। तो इसमें जो है इंडक्टर में क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड होगा। एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या हो गया? इसका जो करंट है क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। कहाँ से कहाँ तक? I1 से लेके I2 तक। मतलब I1 करंट क्या था? t = 0 पे, t = T ऑन पे करंट क्या होगा? I2 हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो KVL लगाएंगे आप, तो VS माइनस VL = क्या हो गया? 0। मतलब इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, क्योंकि चॉपर क्या होगा? ऑन कर दिया, यहाँ पे लोड लगा हुआ था, तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जस्ट एक वायर की तरह काम करेगा, है ना। लोड करंट क्या होगा? इसमें जो लोड करंट होगा क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, उधर जा ही नहीं रहा है ना। तो इस केस में मैं अगर ड्रॉ करूं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए मैं यही ड्रॉ करता हूँ। ये आपका मान लो T है, ये आपका करंट है क्या बोलते हैं? इंडक्टर करंट। क्या है? इंडक्टर करंट 0 से लेके T ऑन, और ये क्या है? T। तो इंडक्टर करंट क्या हो रहा है? 0 पे क्या था? I1 था, T ऑन पे जाकर क्या हो जाएगा? ये I2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये इंडक्टर वोल्टेज क्या होगा?
इंडक्टर वोल्टेज मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, या लोड करंट, ये क्या बोलते हैं, टी लोड वोल्टेज 0 से लेके टी ऑन तक। तो लोड वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 0 आ गया। क्लियर। लोड करंट क्या होगा, I0। लोड करंट क्या हो गया, वो भी 0 आ गया। क्लियर ना। तो मैंने 3 चीज़ को ड्रॉ किया, इंडक्टर करंट, लोड वोल्टेज और लोड करंट को ड्रॉ किया 0 से लेकर टी ऑन तक, जब चॉपर ऑन था। तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है। क्लियर। टी ऑन से लेकर टी तक में क्या होगा, चॉपर क्या हो गया, ऑफ हो गया है। तो इसकी पोलरिटी यहाँ पे प्लस माइनस था, जो कि एनर्जी स्टोर हो रहा था। इसमें क्या होगा, इसकी पोलरिटी जैसे चॉपर ऑफ हो जाएगा, इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है VL है ना, तो इससे जो करंट फ्लो हो गया, तो क्या हो गया, करंट क्या था, इंडक्टर का करंट, सोर्स का करंट, लोड करंट, तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो एट टी ऑन पे करंट क्या है, इंडक्टर का करंट क्या था, I2 था। अब वो करंट क्या हो गया, इसमें पूरा का पूरा डिसिपिटेट होगा, तो घट के कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसको मैंने हटा दिया, ये आपका जो लोड वोल्टेज था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VS प्लस VL, करंट फ्लो हो रहा है प्लस माइनस, तो क्या होगा, माइनस V0 इक्वल टू 0। तो जो लोड वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, BS प्लस VL हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो लोड वोल्टेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो गया ये, BS प्लस VL। करंट क्या होगा, क्योंकि इंडक्टर करंट है, दूसरा इंडक्टर करंट क्या होगा, घट जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, I2 से घट के I1 आ जाएगा। तो I2 से लेके क्या होगा, ये I1 पे आ जाएगा। क्लियर। तीसरा जो लोड करंट है, क्योंकि लोड करंट फ्लो रहा है टी ऑन से लेकर टी तक में, तो लोड का करंट भी क्या होगा, I2 से घट के I1 आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना था, I2, यहाँ पे क्या हो गया, I1। क्लियर। ये टी। ओके। तो अब जान रहे हो कि जितना एनर्जी इसमें रिलीज हुआ है, स्टोर हुआ, उतना एनर्जी क्या हो गया, वो रिलीज कर दिया। फिर क्या होगा, चॉपर ऑन होगा, फिर वो प्रोसेस क्या होगा, वो चलता रहेगा। तो इसका हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हमारा एम क्या, एवरेज लोड वोल्टेज निकालना है, तो हम इंडक्टर का वोल्टेज का यूज करेंगे। तो ये बताओ आप कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी stored in inductor equal to energy released by inductor। क्लियर। तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, पावर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, W बाई टी। तो W इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी, मतलब P क्या हो गया, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टी। क्लियर ना। तो अब ये बताओ, एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ओके। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या है यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में क्या करेंगे, वोल्टेज किसका है, इंडक्टर का। तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना है इसमें, ये VS है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, VL इंटू इंडक्टर का करंट इंटू टाइम, है ना। ये टाइम क्या हो जाएगा, टी ऑन टाइम हो जाएगा, क्योंकि कितना टाइम है, 0 से लेकर टी ऑन तक। उसके बाद VL इंटू, ऐसे लिखता हूँ मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर। तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना है 0 से लेकर टी ऑन तक में, वो क्या है, VS है, इंटू करंट। तो 0 से लेकर टी ऑन तक में दो करंट है, I1 से लेकर I2, तो इसका एवरेज वैल्यू लेंगे हम, तो क्या होगा वो, I1 प्लस I2 बाय 2, और टाइम है, कितना टाइम लगा इसको, 0 से लेकर टी ऑन, मतलब कितना हो गया, टी ऑन। एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर, तो इस केस में इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा, ऐसे ही निकालेंगे। तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 माइनस VS, है ना। V0 इक्वल टू VS प्लस VL है, तो VL इक्वल टू कितना होगा, V0 माइनस VS। तो V0 माइनस VS, करंट कितना है, तो टी ऑन से लेकर टी तक, तो टी ऑन पे तो करंट I2 है और टी पे I1 है, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा इसका, I1 प्लस I2 बाय 2,
और टाइम कितना हो जाएगा इसमें, कितना टाइम लगेगा, टी माइनस टी ऑन। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या है, टी है, टी ऑन माइनस कर देंगे तो वही क्या होगा ये टाइम, टी माइनस टी ऑन। ओके, तो चले इसको बनाए हम। अब जरा बताओ ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, वी एस टी ऑन इज इक्वल टू वी जीरो माइनस वी एस टी माइनस टी ऑन। नहीं, तो ये वी एस इक्वल टू वी जीरो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी एस बाई वी जीरो माइनस वी एस इक्वल टू टी माइनस टी ऑन बाई टी, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस टी ऑन बाई टी, और इसको लिख सकते हैं वन बाई वी जीरो माइनस वी एस बाई वी एस, है ना। तो ये वन बाई वी जीरो बाई वी एस माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टी ऑन माइनस टी क्या होता है, अल्फा हो जाता है। नहीं, ये तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो v जीरो बाई वी एस माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस अल्फा। ओके, तो v जीरो माइनस वी एस बाई वी जीरो बाई वी एस इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस अल्फा प्लस वन, वन माइनस अल्फा, वन प्लस वन माइनस अल्फा, क्या आ जाएगा, वी जीरो बाई वी एस, नहीं इसको एक मिनट थोड़ा सा जो है इसमें मैंने क्या बताया था, इंडक्टर का वोल्टेज कितना था, वी एस आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू टी ऑन इज इक्वल टू, इंडक्टर का वोल्टेज क्या था नेक्स्ट में, वी जीरो माइनस वी एस आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू टी माइनस टी ऑन, ये कैंसिल हो गया, तो वी एस टी ऑन इज इक्वल टू वी जीरो माइनस वी एस, ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टी ऑन क्या हो जाएगा, वो टी ऑफ हो गया, या मैं इसको टी माइनस टी ऑन ही रहने, टी ऑफ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना क्या है, वी जीरो निकालना है, तो वी जीरो टी ऑफ माइनस वी एस टी ऑफ, इसको इधर ले आए तो वी एस टी ऑन प्लस वी एस टी ऑफ इज इक्वल टू वी जीरो टी ऑफ, है ना। इसमें वी एस कॉमन ले लें तो क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू वी जीरो टी ऑफ, है ना। तो टी ऑन प्लस टी ऑफ कितना हो गया, ये टी हो गया, तो वी एस इंटू टी, वी जीरो टी ऑफ कर सकते हैं हम, टी माइनस टी ऑन, है ना। तो ये जो है वी जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी वी एस बाय टी माइनस टी ऑन, तो वी एस इसको इस तरह लिख सकते हैं, टी बाय टी ऑन बाय टी, मतलब वी एस वन माइनस टी ऑन बाय टी, तो वी एस बाय वन माइनस टी ऑन बाय टी क्या होता है, अल्फा। तो ये जो एवरेज लोड वोल्टेज निकला, क्या निकल गया इसका, वी जीरो एवरेज इज इक्वल टू वी एस बाय वन माइनस अल्फा। क्लियर। तो चलिए इसका डेरिवेशन हमें मिल गया, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो अब ये बताओ, ये अल्फा है और ये एवरेज लोड वोल्टेज वी जीरो एवरेज, अल्फा का वैल्यू जीरो और मैक्सिमम कितना होता है 1। तो जब अल्फा का वैल्यू जीरो होगा तो एवरेज लोड वोल्टेज क्या होगा, बी एस के बराबर होगा। व्हेन एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, वी जीरो एवरेज कितना हो जाएगा, वो बी एस के बराबर।
एंड अल्फा इक्वल टू 1 पे V0 एवरेज कितना हो जाएगा, 1 होगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, VS/0 कितना हो गया, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं तो ये एवरेज लोड वोल्टेज वर्सेस अल्फा ग्राफ है। तो 0 पे कितना वोल्टेज था, ये VS, ये अब क्या देख रहे हो ये, नहीं तो ये ग्राफ किसका हो गया, एवरेज लोड वोल्टेज वर्सेस अल्फा का। ये स्टेप डाउन चॉपर्स का जो है, स्टेप अप चॉपर्स, देखो ना वोल्टेज क्या हो रहा है इसका, BS से बड़ा ही हो रहा है। तो हमारा एम क्या था स्टेप अप चॉपर्स में कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो, इनपुट वोल्टेज से बड़ा हो। तो देख रहे हो एट टी इक्वल टू 0 पे इनपुट वोल्टेज VS, उसके बाद क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। चलिए इसका यूज होता है ना, यूज्ड जो होता है इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लिख देता हूँ मैं ऐसे, यूज्ड फॉर स्टेप डाउन चॉपर, यूज्ड फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर, है ना, क्लियर ना। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम बताएंगे। थैंक यू।